नमस्कार बच्चों हम इस सेशन में इंग्लिश से जुड़ी हर एक बात को जानने वाले हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें होती हैं इंग्लिश में, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि इंग्लिश की हर बात में इंग्लिश का हर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ये जो टॉपिक है हम 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, और 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए वो हम कॉलेज तक पढ़ते रहते हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे कमज़ोर बच्चे होते हैं जिनको ये समझने की कोशिश तो करते हैं, कुछ समझ भी जाते हैं लेकिन याद नहीं रहता। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस तरह से मैं पढ़ाऊँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों, एक आम नज़ारा घरों में देखा जाता है, पति और पत्नी दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो जब झगड़ा हो जाता है तो सबसे पहली बात क्या होती है? बात बंद हो जाती है। बात जब बंद हो जाती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो करना ज़रूरी होती हैं, तो ऐसी स्थिति में किसे पकड़ा जाता है? बच्चे को पकड़ा जाता है। तो माँ जो बात कहती है वो बच्चा पिताजी को जाके बताता है, और जो बात पिताजी कहते हैं तो बच्चा वही बात माँ को आकर बताता है। तो इस स्थिति में बच्चा हो गया लिसनर और माँ हो गई स्पीकर एक साइड में। तो स्पीकर जो बात कर रहा है वही बात बच्चा सुन के जाके दोहराता है। तो जो कम्युनिकेशन बच्चा कर रहा है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। उस स्पीच को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसे कहने के दो रास्ते हैं। सबसे पहले तो जो स्पीकर बोल रहा है उसके जो शब्द हैं, उसका जो वाक्य है, उसमें कोई भी बदलाव किए बगैर जब बच्चा माँ की बात पिताजी को बोलता है, कोई चेंज नहीं, एज इट इज़, जैसे के वैसे, द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विदाउट मेकिंग एनी चेंज, द लिसनर कन्वेज इट टू द अदर पर्सन। सो दैट पार्ट, कोई बदलाव किए बगैर जो पार्ट बच्चा कहता है उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, लेकिन बच्चा अपनी लिबर्टी ले सकता है कुछ हद तक। तो वाक्य में ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिन शब्दों को बच्चा बदल सकता है, लेकिन वो शब्द बदलते वक्त वो जो वाक्य है, वाक्य के मीनिंग में, उसके मतलब में कोई चेंज नहीं होता। तो ऐसी जो छोटी छोटी बातें जो चेंज करता है अपने हिसाब से और फिर जाके बताता है, तो उस रिपोर्टेड स्पीच को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से कुछ शब्दों को चेंज करता है, लेकिन वाक्य के मतलब में कोई चेंज नहीं होता। I repeat, when the listener listens the words or the sentences of speaker, and without any making change in that sentence, when he conveys to somebody else, at that time that particular sentence is called in direct speech, or that reported speech is called in direct speech. But if the child takes some liberty, makes some changes, and by making changes, if he conveys the message, that reported speech is called in indirect speech. ठीक है, तो यही बात मुझे लगता है कि हमने एक सेंटेंस के माध्यम से समझ लेनी चाहिए। बोर्ड पर मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूँ। सेंटेंस है, द मदर सेड to the son, comma, into inverted comma, I am not cooking today.
तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो सेंटेंस बनाया वो दो पार्ट में बनाया है। पहला पार्ट तो ये है द मदर सेड टू द सन, और दूसरा पार्ट है आई एम नॉट कुकिंग टुडे। सो आई एम नॉट कुकिंग टुडे जो पार्ट है सेंटेंस का, हमने इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। तो इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या होता है कि देयर इज़ नो चेंज इन सेंटेंस, कोई भी बदलाव नहीं किया। हम इस तरह से भी बात, एक की बात दूसरे को बता सकते हैं। बच्चा अपनी माँ की कही हुई बात सेम टू सेम इस वर्ड्स में भी कह सकते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो बच्चा रिपोर्टर हो गया, लेकिन यही बात बच्चा और एक तरह से दोहराता है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। फिर बच्चा अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करता है। वो क्या क्या चेंज कर सकता है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो सेड टू इस वर्ड में चेंज करेगा। तो अगर वाक्य में चेंज होने वाला है तो ये जो अवतरण चिन्ह है, इसे हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, ये निकल जाएगा। साथ साथ एक कॉमा भी निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों पार्ट को जोड़ने वाला एक वर्ड हमें ज़रूरी है। उसे कंजंक्शन कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करते हैं, और इजी लैंग्वेज में हम कहेंगे कि जॉइनिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे एक चेंज है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर लिया, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर लिया। और एक चेंज है जो होगा प्रोनाउन में। प्रोनाउन में एक चेंज करना पड़ता है। फिर आता है वर्ब, वर्ब में चेंज होगा। और जो आखिरी एक चेंज मुझे दिख रहा है वो है टुडे, ये होता है एडवर्ब। तो एडवर्ब में भी चेंजेस होते हैं। देखते हैं क्या क्या चेंजेस करेगा बच्चा। तो सेंटेंस बनेगा द मदर सेड टू बनेगा टोल्ड, द मदर टोल्ड द सन। यहाँ पे जॉइनिंग वर्ड में अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट। तो यहाँ पे जॉइनिंग वर्ड अलग अलग तरह के आते हैं। इस पे मैं बाद में स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। वो रिपोर्टेड स्पीच का ही पार्ट है, तो बाद में इसके लिए स्पेशल वीडियो आएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे दैट लिखता हूँ, इतना आप समझ लीजिए दैट। फिर यहाँ पे फर्स्ट प्रोनाउन है आई। कौन बोल रहा है आई अपने आप को? ए मदर अपने आप को क्या बोल रही है? आई। मदर कौन है फिर? मदर है फीमेल, लेडी है। और जब लेडी होती है तो प्रोनाउन जो यूज़ किया जाता है उसके लिए वो क्या होता है? शी। तो द मदर के लिए आई है, मदर खुद अपने आप को आई बोल रही है, तो पहला चेंज आई होगा। जबकि वो फीमेल है तो फीमेल के लिए यूज़ करने वाले होने वाला प्रोनाउन क्या है? शी। तो आई बनेगा शी। अगला वर्ड है वर्ब। सेड टू पास्ट टेंस में है, सेड टू पास्ट टेंस में। मैं इसके बारे में भी बताने वाला हूँ ये क्या होता है। तो अगर पास्ट टेंस में है तो अगला जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो डायरेक्ट स्पीच में है, उसका टेंस बदलेगा, मतलब फॉर्म ऑफ द वर्ब बदलेगा। फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है यहाँ पे? एम। एम का भी पास्ट फॉर्म होगा और होगा वॉज। तो नॉट में तो कोई चेंज होता नहीं। अगर आईएनजी फॉर्म है तो भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। और टुडे जो कि एडवर्ब है उसमें एक चेंज होगा, उसको कहते हैं दैट डे। तो इसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा एडवर्ब कैसे चेंज होता है, इसका एक स्पेशल वीडियो आएगा। लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि टुडे का बदलाव क्या है? दैट डे। इन्वर्टेड कॉमा निकल गया, या हमने क्या यूज़ किया है फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से ये जो स्पीच था उसमें कोई बदलाव नहीं था। जो बच्चे ने पिताजी को बोला तो ये रिपोर्टेड स्पीच था, डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगली बार बच्चा थोड़ी लिबर्टी लेता है और उस हिसाब से वो थोड़े चेंजेस करता है, जिसमें सबसे पहले उसने सेड टू को चेंज किया, फिर एक कंजंक्शन यूज़ किया, फिर प्रोनाउन को चेंज किया, फिर वर्ब को चेंज किया, और फिर एडवर्ब को चेंज किया। तो ये चेंज होने के बाद इन्वर्टेड कॉमा तो निकल जाएगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या होता है? द वर्ड्स विच आर नॉट चेंज्ड एज इट इज़ द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। तो इस स्थिति में ये सेंटेंस बन गया इनडायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, ये बातें जानने के बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो मैंने बोला था कि इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो आप अगर गौर से देखेंगे दोनों सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड है।
पहला जो पार्ट है फर्स्ट सेंटेंस में वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आता है और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पार्ट आ रहा है उसे ही कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का हिस्सा है उस हिस्से को हम कहते हैं, यहाँ पे मैं स्पेशली वर्ड लिख रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड बार बार मैं दोहराने वाला हूँ और आपको समझना चाहिए कि उस वक्त ये क्या होता है। तो जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और मैंने आपको बोला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो दूसरा है उस हिस्से को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। यही बात यहाँ पर भी लागू है। द मदर टोल्ड द सन, ये एक पार्ट है। और जो मैंने कंजंक्शन यूज़ किया है उस कंजंक्शन के बाद दूसरा हिस्सा बनता है। तो कंजंक्शन से पहले आने वाला स्पीच उसे क्या कहेंगे? हाँ, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच। और बाद में जो पार्ट आ रहा है उसे क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो ये जो पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच, इसमें एक वर्ब आता है, उस वर्ब को क्या कहते हैं? सेड टू। तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो आने वाला वर्ब है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आने वाला है। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाला जो वर्ब है जो कि वो रिपोर्टिंग स्पीच में आता है, इसीलिए उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच मतलब अगर डायरेक्ट स्पीच हो तो इन्वर्टेड कॉमा से पहले आने वाला पार्ट, और इनडायरेक्ट स्पीच हो तो कंजंक्शन से पहले आने वाला पार्ट, उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और इस रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ तो आया है सेड टू और यहाँ आया है टोल्ड, इनको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। समझ गए? तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम समझ गए। सिर्फ एक बात मैं दोहराना चाहूँगा कि हमने कौन से चेंज किए। तो क्या वो चेंज बताने से पहले मैं आपको कहूँगा क्या हमारी मदर टंग में भी हम ऐसे चेंज करते हैं? एक्चुअली कुछ करते और कुछ करते नहीं। जैसे कि प्रोनाउन आ गया, जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा आ गया, उसमें तो हम चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एम का बनाया था वॉज, तो ये वर्ब का चेंज है। दूसरी भाषा में अगर बताऊँ तो ये टेंस चेंज होता है। तो मदर टंग में जैसे मराठी हो या हिंदी हो, ऐसी भाषाओं में ये चेंजेस नहीं होते। कौन से? टेंसेस के या वर्ब के। लेकिन इंग्लिश में करना ज़रूरी है और इसीलिए हम मदर टंग का सहारा लेके ये टॉपिक नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो कौन से हमने चेंज किए? सबसे पहला हमने जो चेंज किया वो था रिपोर्टिंग वर्ब। याद रखो कौन सा चेंज किया? रिपोर्टिंग वर्ब। जब हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, कौन से बदल होना ज़रूरी है? तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? रिपोर्टिंग वर्ब से। कब बदलता है? फिर बताता हूँ। जब सेड और सेड के साथ क्या आ गया? टू आ गया, तभी चेंज होता है। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी है कि जब ये चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर सिर्फ सेड आता है, सेड के साथ टू नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में इसमें बदलाव नहीं होगा। दूसरी बात, अगर सेड प्रेजेंट टेंस में आता है से, तो इसका हम टोल्ड नहीं करेंगे, इसका हम करेंगे टेल। अगर प्रेजेंट टेंस में एस फॉर्म में आता है तो इससे इसका चेंज ये होगा टेल्स। अगर सिर्फ से है तो होगा टेल, सेज है तो होगा टेल्स। अगर ये फ्यूचर टेंस में आता है विल टेल, तो इसमें कोई बदलाव, अगर विल से आता है तो उसका होगा विल टेल। समझने की बात क्या है कि सिर्फ सेड आएगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन सेड टू आएगा तो चेंज होगा। सेड टू का हमने किया था टोल्ड, लेकिन अगर सेड आता तो मैं वही सेड यहाँ पे एज इट इज़ दोहराता, उसमें कोई चेंज नहीं करता। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो हमने जॉइनिंग वर्ड यूज़ किया था। यहाँ पे मैं जॉइनिंग वर्ड्स लिख रहा हूँ। इस वर्ड को अलग अलग वर्ड्स यूज़ किया जाता है। जैसे कि जॉइनिंग वर्ड्स को मैंने बोला कंजंक्शन, इसे कंजंक्शन भी कहा जाता है, या फिर
इसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कहा जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा चेंज। जो आगे आने वाला चेंज है उसमें हमने आई को किससे चेंज किया था, शी। तो इसे कहते हैं चेंज इन प्रोनाउन। क्या कहते हैं इसे, चेंज इन प्रोनाउन। तो अगला इंपॉर्टेंट चेंज हमने किया, एम का बनाया वॉज। तो ये एक्चुअली चेंज इन वर्ब फॉर्म है, लेकिन आपको पता है चेंज इन वर्ब फॉर्म इज नथिंग बट द चेंज इन टेंस, क्योंकि स्टडी ऑफ द टेंसेस इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द वर्ब। ये समझने के लिए भी मैं आपको बोलूँगा, मैंने टेंसेस का वीडियो बना लिया है, आप जाके एक बार ज़रूर देख लेना, ये टॉपिक पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो प्रोनाउन में हमने चेंज किया, फिर वर्ब में या टेंसेस में हमने चेंज किया। मैं दोनों बातें यहाँ लिखता हूँ, वर्ब या टेंस। जो आखिरी चेंज हमने किया था वो टुडे में किया था। टुडे क्या है यहाँ पर, वो है एडवर्ब। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि वहीं से आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये वर्ड्स बार बार आते हैं और हमको समझना भी पड़ता है। ये नहीं समझता तो कुछ नहीं समझता। जो कमज़ोर छात्र होते हैं उनका बेसिक से प्रॉब्लम होता है, और उनको ध्यान में रख के मैंने ऐसे छोटे छोटे वीडियो सब बनाए हैं। ऐसी कोई बात नहीं मैं बाकी रखूँगा, हर बात इंग्लिश के आपको बताऊँगा। ठीक है, तो टुडे हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ रिपोर्टेड स्पीच, then we studied what is direct speech, then we studied what is indirect speech. We studied the concept of these three things. Then next we studied which speech is called as direct speech and which speech is called as indirect speech. Afterwards I taught you two important concepts, reporting speech and reporting verb. And lastly I told you which things we must change while converting direct speech into indirect speech. The first thing is reporting verb, the second one is joining word, then pronoun, verb and lastly adverb. तो अगले सेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में, जिसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा गलती करते हैं और जो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से सीखना है, वो पार्ट है टेंसेस। तो मैं अगले वीडियो में इसी पार्ट पर फोकस करूँगा, और रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब या टेंसेस किस तरह से बदलते हैं वह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार।